प्रकाशित वाक्य 14 और उसकी 13 वचन। जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। क्योंकि जब ये पृथ्वी का तंबू नष्ट हो जाएगा तो हमारे पास पहले से ही एक और तैयार है जिसमें हमें बस प्रवेश करना है। एक नया शरीर जो हाथों से नहीं बनाया गया बल्कि परमेश्वर ने उसे बनाया है, सदाकाल के लिए रचा हुआ परमेश्वर की महिमा में, जिसमें हम सीधे प्रवेश करेंगे, फिर से नए और जवान बनेंगे, कभी बीमार नहीं होंगे। मेरे क्यों? मृत्यु का किसी मसीही पर कोई अधिकार ही नहीं है क्या? मृत्यु तो सिर्फ एक साधन है जो मसीही को उसके सृष्टिकर्ता की उपस्थिति में ले जाता है। यह कितना अद्भुत है जब आप इस प्रकार उसके बारे में सोचते हैं ना। कैसे मृत्यु एक मसीही को रोक नहीं सकती, वह बस उसे सीधे पार ले जाती है। अब हम किस प्रकार के शरीर में होंगे इस शरीर को फिर से लेने से पहले मैं नहीं जानता, यह मनुष्य पर प्रकट नहीं किया गया है, लेकिन हम जानते हैं कि यहां से जाने के बाद हम केवल आत्मा नहीं होंगे। आत्मा इस तंबू को छोड़कर उस शरीर में प्रवेश करेगी जो परमेश्वर ने बनाया है। केवल आत्मा नहीं, वह एक शरीर होगा। आमीन। आकार, रूप, सब कुछ होगा। ओह, ये कितना अद्भुत होगा, है ना? पहला कुरिन्थियों 15। हे भाइयों, मैं ये कहता हूं कि मांस और लोहू परमेश्वर के राज के अधिकारी नहीं हो सकते और न विनाश अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखिए, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। और ये क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि ये नाशमान देह विनाश को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब ये नाशमान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तक वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहां रही? हे कब्र, तेरा डंक कहां रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। पहला थिस्सलुनीकियों 4:13। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो। ऐसा ना हो कि तुम औरों की नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा।
क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे तो सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। पहलू में बैठा हुआ हूँ खुदा के, खुश हूँ बहुत ताज जीवन का पाके। पहलू में बैठा हुआ हूँ खुदा के, खुश हूँ बहुत ताज जीवन का पाके। मिला हूँ यहाँ पे मैं सब अंबिया से, पहलू में बैठा हुआ हूँ खुदा के। मोहब्बत सिखाई मोहब्बत ही करना, मोहब्बत सिखाई मोहब्बत ही करना। वफाओं में अपनी मुझे याद करना, वफाओं में अपनी मुझे याद करना। वफादारी की जैसे मैंने खुदा से, तुम भी वफादारी वैसे ही करना। वफादारी की जैसे मैंने खुदा से, तुम भी वफादारी वैसे ही करना। सदाकत की राहों पे चलते ही रहना, पहलू में बैठा हुआ हूँ खुदा के। न चाहता था तुमसे कभी दूर जाना, न चाहता था तुमसे कभी दूर जाना। मगर अब था जाना के वक्त आ गया था, मगर अब था जाना के वक्त आ गया था। बुलाया गया हूँ खुदा की रजा से, खुश हूँ कि रहता हूँ उसकी पनाह में। बुलाया गया हूँ खुदा की रजा से, खुश हूँ कि रहता हूँ उसकी पनाह में। मिला हूँ यहाँ पे मैं सब अंबिया से, पहलू में बैठा हुआ हूँ खुदा के। मुझे याद करके कभी तुम न रोना, मुझे याद करके कभी तुम न रोना। मोहब्बत मसीह की कभी तुम न खोना, मोहब्बत मसीह की कभी तुम न खोना। मिलेंगे यहाँ पे खुदा के फजल से, गाएंगे नगमे खुदावन मसीह के। मिलेंगे यहाँ पे खुदा के फजल से, गाएंगे नगमे खुदावन मसीह के। करेंगे सिताइश फरिश्तों से मिलके।
दूसरा तीमुथियुस 7 और 8 में अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं।